हेलो गाइस, सबको मेरा सलाम। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है इनकरेजमेंट वर्सेस डिस्करेजमेंट, हौसला अफजाई और हौसला शिकनी। हौसला अफजाई के कलामात हैं, तुम ये कर सकते हो, तुम जरूर कामयाब होगे, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तुम हिम्मत वाले हो, तुम बहादुर हो। और डिस्करेजमेंट के जो कलामात हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम फेल हो जाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नाकाम रहोगे और इसमें तुम सिर्फ पैसा और टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस फील्ड में कोई स्कोप नहीं है। ये है डिस्करेजमेंट, हौसला शिकनी के कलामात। हौसला अफजाई एक ऐसी कमाल की गोली है जो किसी भी बीमार को बीमारी के बिस्तर से सेहत के सफर तक लेके जाती है। आपने हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में डॉक्टर्स को देखा होगा, जब वो किसी ऐसे पेशेंट के साथ मुखातिब हो जो कि अरसे दराज से किसी बीमारी में से गुजर रहा हो या किसी डिसेबिलिटी की वजह से किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो डॉक्टर सिर्फ उसका हौसला नहीं टूटने देता, उसे तब तक हौसले की गोली देता है जब तक कि वो सेहत के सफर तक ना पहुंचे। डॉक्टर को पता है कि मेडिसिन अपना काम कर रही है, लेकिन वो उसका जो माइंड है वो उसको इस कदर स्ट्रॉन्ग करता है कि उसमें जो रिकवरी है और हीलिंग प्रोसेस है वो मजीद तेज हो सके। अब हौसला अफजाई एक ऐसी चीज है जिससे इंसान मंजिल की उन बुलंदियों को सर करता है जिसमें मौत भी आ जाए तो वो टकरा जाता है। आपने ऐसी गेम देखी होंगी कि जिसमें एक तरफ जीत और दूसरी तरफ हार होती है, लेकिन ऐसे एडवेंचर्स भी हैं जिसमें एक तरफ जीत और दूसरी तरफ मौत होती है। आपने कोपेमा को देखा होगा, जब वो किसी भी चैलेंज को फर्स्ट टाइम के लिए एक्सेप्ट करता है तो वो चैलेंज उसे पूरी जिंदगी के लिए याद रहता है। लेकिन उसने किसी ऐसे को देखा होता है, सुना होता है, जो कि उसे अंदर से मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, हौसला देता है, इनकरेज करता है कि ये मैं कर सकता हूँ और कर रहूँगा। आपने ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा जिसने एक कामयाब तजर्बे के लिए पहले हजारों नाकाम तजर्बे किए, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाब हुआ, क्योंकि उसे इस कदर हौसला दिया गया कि तुम ये कर सकते हो, तुम कामयाब हो जाओगे, तुमने सिर्फ इसे गिव अप नहीं करना, और वो एक दिन कामयाब हो जाता है। यहाँ मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, कामयाब हों, तो ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर करें और आगे बढ़ते जाएं। एक दफ़ा मेंढकों का ग्रुप जंगल में से गुजर रहा था कि दो मेंढक गहरे गड्ढे में गिर गए, और यह देखते ही दूसरे तमाम मेंढकों ने घड़े के पास हजूम कर लिया और देखा कि घड़ा कितना गहरा है, और उन दोनों मेंढकों को बताया कि उनके पास कोई उम्मीद, कोई रास्ता नहीं। ताहम उन दोनों मेंढकों ने दूसरे मेंढकों की बातों को नज़रअंदाज करने का फैसला किया और बाहर निकलने के लिए कूदने लगे, कोशिश करने लगे। उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद गड्ढे के ऊपरी हिस्से में मौजूद मेंढकों का ग्रुप अभी भी कह रहा था कि बस खत्म कर दो, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। आखिरकार उनमें से एक मेंढक ने उनकी बातों पर ध्यान दिया और अपनी जान गंवा बैठा, जबकि दूसरे मेंढक ने दोबारा बाहर निकलने के लिए छलांग लगाना शुरू कर दिया, और मेंढकों का बाहर खड़ा हजूम उस पर चीखा कि अपने आप को अजियत और तकलीफ देना बंद करो और तुम भी मर जाओ। इतने में उसने जोर से छलांग लगाई और वो बाहर आ गया, वो कामयाब हो गया। और दूसरे मेंढकों ने उसे कहा, क्या तुमने हमें सुना नहीं था? वो जवाब में बोला, मैं बहरा हूँ। मैं समझा कि तुम सारा वक्त उसकी हौसला अफजाई में मसरूफ थे। आप इस बात से क्या समझे कि आप हमेशा दूसरे लोगों का हौसला बढ़ाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उन्हें इनकरेज करें, क्योंकि कुछ लोग छोटी छोटी वजह से, छोटी छोटी हौसला अफजाई ना मिलने की वजह से हारे बैठे होते हैं। आपके पुश करने से, मोटिवेट करने से, इनकरेज करने से वो कामयाब हो सकते हैं। या फिर आप हौसला शिकनी करने वाले लोगों से दूर रहें, क्योंकि लोगों की बातों का असर दूसरों की ज़िंदगी पर पड़ सकता है। हौसला अफजाई ऐसी चीज़ है जो इंसान को यकीन और फिर हद यकीन के मैदान तक लेके जाती है। आपने अपनी सोसाइटी में उन लोगों को देखा होगा जो कि मजदूरी, डिसेबिलिटी के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि उनकी फैमिली, उनके सपोर्टर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, माँ बाप, बहन भाइयों ने उनके उसके अंदर इस कदर हौसला बढ़ा दिया होता है, भर दिया होता है कि उस हौसले की वजह से उसके अंदर एक यकीन पैदा हो जाता है कि वो कर सकता है जो सब कर सकते हैं। हौसला अफजाई एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपनी उजरत से ज़्यादा अजीज होती है। आप किसी दरसगाह में तालिब इल्म हैं, आप किसी जगह पर मुलाजम हैं, किसी शोबे में कारीगर हैं या किसी वर्कशॉप पर शागिर्द हैं, जब भी कोई आपकी तारीफ़ करता है, आपके काम को सराहता है, आप पर प्राउड करता है, तो आपको वो कलामात एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप उसके बदले उसको और अच्छी तरह से आप काम करते हैं, अपने काम में और स्किल्स और हुनर पैदा करते हैं।
اور کچھ لوگ تو اپنی جنریشن کو وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ اس ہارڈ ٹائم میں مجھے کسی نے اس طرح سراہا تھا. ایکچولی حوصلہ افزائی ایک ایسا احساس ہے جو انسان کی فرسٹریشن کو کم کرتا ہے اور اسے آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. تو ہمیشہ دوسرے لوگوں کی ہمت بڑھائیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں. آپ نے وہ چیز سنی ہوگی کہ اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے برا بھی نہ کریں، کیونکہ ڈسکریجمنٹ ایک برائی ہے. جب آپ کسی کا حوصلہ توڑتے ہیں تو وہ چلتا ہوا انسان رک جاتا ہے. سو اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اپنا خیال رکھیں.